When we talk about mountains, it's mostly about peace, freedom, greenery, and better air quality. But पिछले कुछ सालों में I have witnessed lush green forests adorned with pine and alpine landscapes, places with best air quality. But as a rider, I usually ride beyond the timberline boundary, where even trees start to struggle for survival. ऐसे में mountains turns to challenges, peace converts to silence, and reduced air density की वजह से oxygen drops up to 60% from the atmosphere. Now your expedition of Ladakh transformed to a skill of survival, especially जब आप सोलो एंड 400 किलो की लोडेड बाइक पे हो. Google Map stopped to work and fuel becomes a limitation. Now you realize why shouldn't one skip a single geography class. A machine which is known for its huge power generation starts to struggle for the breath. लेकिन ऐसे harsh environment में भी the people of Ladakh have adapted it so well that our survival is their daily routine. This is the time when you realize how beautifully God have created each of us that we also adapt the situation like water does. अब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग योर जर्नी टुवर्ड्स लद्दाख. Bye. See you. Bye. Okay, amigos. Let's move towards Ladakh. मुझे वापस जाना पड़ रहा है. मेरे सर में दर्द हो रहा है. मैंने पेट्रोल टॉप अप कराया, सब कुछ सेट था, मैं निकल ही रहा था, बट मेरे सर में ना दोपहर से दर्द हो रहा है. मुझे लगा थोड़ा ख़त्म हो जाएगा. नाउ हेडेक इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, खासतौर से ऐसी राइड जो आप नॉन स्टॉप लगाने वाले हो. शाम में निकलना था और अगले दिन शाम तक सोमूरीरी के पास पहुंचना था. सो आई प्रेफर्ड कि मैं प्रॉपर रेस्ट लूँ बिफोर राइडिंग. विद द हेडेक आई वुड नॉट बी एबल टू कम्प्लीट माई राइड इवन फॉर 1 or 2 hours. हेलमेट के अंदर चीज़ें और वर्स हो जाती हैं. सो मैंने प्रेफर किया कि मैं पहले रेस्ट कर लूँ. ओके जी. सो अगेन बाय. चलो बाय. जब मैं इसके पहले निकला था कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं था. एवरीथिंग वाज रनिंग नॉर्मल. मौसम अच्छा था और अभी रात का बज रहा है 1:41, 1:41. बारिश हो रही है. मुझे अपना पूरा रेन लाइनर पहनना पड़ा है. मैं चाहता तो रुक सकता था, बट मैंने कहा कि नहीं, बारिश है, यहाँ नहीं मिलेगी तो रास्ते में कहीं तो मिलेगी. उससे अच्छा है कि जस्ट प्रिपेयर फॉर द सिचुएशन एंड मूव ऑन. अब लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपको मूव ऑन करना है या रुकना है. इट इज़ नॉट लाइक कि आप हर जगह मूव ही करते रहो, बढ़ते ही रहो. समटाइम्स यू हैव टू चूज़ द सेम वे. एक प्रॉब्लम ऐसी थी हेडेक.
जो कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, जो कि मेरे हेल्थ पे प्रॉब्लम कर सकती थी, देन आई हैड टू स्टॉप, मुझे रुकना पड़ा। लेकिन ये बारिश, ये ऐसी सिचुएशन है जो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे मिलेगी ही, और मुझे इसका सामना करना ही करना है। आज मैं दिल्ली में हूँ, अभी मेरे पास घर है, कल मेरे पास घर नहीं होगा। सो इस सिचुएशन से भागने के बजाय मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको फेस करूँगा। सो गाइस, दिस इज़ दिल्ली एट 2:14। ये शहर कभी नहीं सोता है भाई। तो बारिश जो है वो फाइनली रुकी गई है। मैंने नॉर्मल ग्लव्स डाल लिए हैं और अपना राइडिंग जैकेट, ऊपर से रेल लाइनर हटा दिया। अंदर पसीना होने लगा था। ऑल्दो इट्स नाइट, सोचो दिन में क्या हाल होता। लास्ट टाइम जो मैं जीबी करके आया था, आपने देखा होगा कि मेरी क्या हालत हो गई थी वापस आने में और जाते समय भी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जब आप बाइक चलाते हो, वो भी राइडिंग गियर्स के साथ। और मेरा जो राइडिंग गियर है ये नार्विक अलग ही लेवल है, आप सोच नहीं सकते। वेल, डे टाइम शोज यू द वर्ल्ड बट द नाइट लेट्स यू हियर इट। मैं वैसे रात की राइड प्रेफर नहीं करता था, बट एक्सपीरियंस टीचर्स यू लॉट मोर देन द टेक्स्ट बुक्स। कहने को इट्स अनसेफ, डार्कनेस, अनप्रिडिक्टेबल, बट इट लेट्स यू फील द रियल राइडर इनसाइड यू। हाँ जी, तो अम्बाला पहुंच चुके हैं हम। वो धनुष आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमने एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। और सामने बिजली कड़क रही है, देखा आपने अभी? मुझे लगता है रेल लाइनर फिर से पहनना ही पड़ेगा। जब बारिश होगा तब देखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है रेल लाइनर पहनने के बाद से। जब हमें जम्मू कश्मीर वगैरह जाना होता है तो वो वाला रूट लेते हैं, डैट विल गो टू पठानकोट। और हमें चूँकि मनाली जाना है तो हम इधर नीचे से अभी राइट हो जाएंगे। ओए होए, नॉन स्टॉप हो गया। अभी तक उतरा नहीं हूँ बाइक से मैं, बस एक बार उतरा था भाई रेल लाइनर चेंज करने के लिए। भोर हो गया भाई, 4:52 हो रहा है। सनराइज़ हो जाएगा मुझे लग रहा है आधे घंटे में। अब ये सिंगल लेन है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं इस पर। कोई साबुन की फैक्ट्री थी बगल में, इतना प्यारा महक रहा था, ऐसा मन करता कि नहाओ। देखो बारिश होने लगी है। हाँ, जल्दी से रेल लाइनर डालते हैं वरना बैंड बज जाएगी भाई। ओए ओए, क्या हो गया जी? डॉगी है। कौन मिलने आया सुबह सुबह? हेलो, इनको देखो और उनको भी देखो, दौड़ के आ रहे हैं। हेलो जी, हेलो। हमें मिले हैं पंजाबी दोस्त। हाँ जी, सो यहाँ पे जल्दी से रेल लाइनर डालते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स मनाली। पहले मनाली चलना है, उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स आई डोंट नो दारचा, माहे, पुगा, डोंट नो वेयर आई विल स्टे। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, बट जो भी है प्यारा है। अभी बहुत दूर जाना है एंड रेल लाइनर पहनने का मन सच में नहीं करता है, गर्मी होने लगती है। क्यों भाई, गर्मी होती है ना? हाँ भाई, गर्मी होती है। सो फाइनली रोशनी हो गई। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे ही रोशनी हो जाती है। Every morning feels like a fresh start. The sun rise up, the beliefs wake up. अब कहने को तो हर सुबह एक नई उम्मीद ले आती है और हर शाम थकान से आराम दिलाती है, लेकिन द एरा वी आर लिविंग इन नेवर स्लीप्स और वेक्स अप। तो ऐसे में सुकून का एक पल भी कीमती है। टुडे आई प्रॉमिस द सन कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगा। टुडे आई प्रॉमिस द सन कि अपने सपनों को जीने के लिए मैं अपना 100% दूँगा। और रही बात ज़िंदगी की, तो सबकी कटी जाती है। If I'm going with you, I know
तो हम लोग ऑफिशियली हैं अभी रूपनगर में, और जब आप रूपनगर आते हो तो यहाँ से आपको पहाड़ियाँ दिखना एक्चुअली स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब आप यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ियों को देख सकते हो, और ऐसा महसूस होगा आपको कि डैट यू आर अबाउट टू बिगिन विद द माउंटेन्स। तो आई थिंक अभी आप लोगों को माउंटेन्स दिखाई दे रहे होंगे। लेट मी शो यू, सी ये वाले माउंटेन, ऐसा लगता है ना ये रास्ता सीधे उन पहाड़ों में ही घुसा देगा। स्वागत है जी आपका पहाड़ों में। और बाइक मेरी कितनी भारी है वो अभी मुझे पता चला जब मैंने ऐसे साइड वाले रास्तों से अपनी बाइक निकाली है। चलो जी, हमारा पहला टनल आ गया। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। यहाँ पे लगातार टनल आते हैं, शायद 3 टनल एक साथ आते हैं। टोर्क का रेजोनेंस भाई साहब, इसकी आवाज़ इससे आगे जा रही होती है तो इंजन की डायरेक्ट आवाज़ मेरे पास आती है, फिर दीवारों से लड़ती हुई आगे बढ़ती हुई आवाज़ मेरे कानों तक आती है। मज़ा आ जाता है टनल में। बहुत रैपिड एल्टीट्यूड गेन होता है। जैसे ही आप रूपनगर क्रॉस करते हो आप एक्चुअली एल्टीट्यूड गेन करने लगते हो। वो उधर पता नहीं चलता है क्योंकि उधर माउंटेन्स है नहीं, बट एल्टीट्यूड आप गेन कर रहे होते हो क्योंकि लैंडस्केप जो है ना वो एल्टीट्यूड गेन कराता है आपका। और अचानक से जैसे ही माउंटेन्स आते हैं तो आप खाई के बगल में चल रहे होते हो, फिर आपको लगता है कि अरे मैं इतनी ऊंचाई पे आया कब। यार क्या जगह है सुंदरनगर। ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ का जो दिसंबर या फिर जनवरी का जो मौसम होता है ना, फॉगी सा, वैसा सा है। हाँ जी, तो पहाड़ों में ट्रैफिक है और हम उसके हिस्सा हैं। हाँ खैर बनाओ कि टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, तो गर्मी वाला कोई इशू नहीं है। दोनों साइड है, यहाँ पे एक ब्रिज पड़ता है, ब्रिज के इस साइड भी है, ब्रिज के उस साइड भी है। अच्छा यहाँ रोक रखा है, थोड़ा जाऊँ। असल में आगे शायद कुछ काम चल रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। हाय भाई सब ट्रैफिक में मत आना भैया, हालत ख़राब हो जा रही है। उड़ा लूँ थोड़ा सा। सो अगर आपको जीभी जाना हो, तीर्थन वैली जाना हो, सो यू शुड नॉट टेक दिस टनल बट यू शुड गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर। आप स्ट्रेट जाते हो। सी आर यू रेडी फॉर द जियोग्राफिकल चेंज। देखो पहाड़ों पे बादल आ गए। पहाड़ सुंदर हो गए। दिस इज द चेंज आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर आप ध्यान दें तो इस टनल को क्रॉस करते ही हिमालयाज़ का पूरा कैरेक्टर बदल सा जाता है। पहाड़ ज़्यादा ग्रीन दिखाई देने लगते हैं, क्लाउड्स माउंटेन से काफ़ी करीब आ जाते हैं और एटमॉस्फेयर में एक अलग सी फ्रेशनेस होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक विजुअल इल्यूज़न नहीं, ये एक कंप्लीट इन्वायरमेंटल चेंज है। इस टनल के बाद हम ग्रेजुअली व्यास वैली में एंटर करते हैं। व्यास रिवर पूरी वैली में मॉइस्चर मेंटेन करती है, जिसकी वजह से यहाँ की ह्यूमिडिटी और वेजिटेशन दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं।
अब यहाँ होता है एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना जिसे साइंस में ओरोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। मॉइस्ट एयर जब हाई अल्टीट्यूड माउंटेन से टकराती है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे एयर अल्टीट्यूड गेन करता है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और हवा में मौजूद मॉइस्चर कंडेंस होकर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ आपको ज़्यादा क्लाउड्स, ज़्यादा रेनफॉल और सिग्निफिकेंटली ग्रीनर माउंटेन्स दिखाई देते हैं। तो टेक्निकली इस टनल के बाद सिर्फ लैंडस्केप नहीं बदलता, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल पैटर्न एंड पूरा माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और शायद इसीलिए कुल्लू वैली में एंटर करते ही ऐसा लगता है जैसे हिमालयाज़ ने अपना नया रूप दिखाया हो। खूबसूरत सा शहर है कुल्लू, और अभी हम कुल्लू के बीच से कह लो या आउटर से कह लो, वी आर जस्ट ड्राइविंग आवर बाइक। वेदर इज़ जस्ट अमेजिंग। हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही हैं, वाइज़र पे आपको दिख रहा होगा। एकदम हमारे लेवल पे नदी बह रही है बगल में। जिस लेवल पे गाड़ी है उस लेवल पे नदी है। मनाली पहुंचने वाले हैं हम, 5 से 10 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। और अब भूख लग रही है, कहीं कुछ खाते हैं, क्योंकि भाई मैं तब से इग्नोर किए जा रहा हूँ, बट अब मुझे रुकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। वैसे लंच या डिनर करने के बाद से एक अलग एनर्जी आती है। और वैसे अगर मैं डिनर को इंक्लूड ना करूं तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच करने के बाद से मन करता है कि कुछ और फतेह करके आते हैं। और अभी हमें फतेह करना है अटल टनल, जिस्पा, दारचा, देन सरचू। आई डोंट नो कि मैं कहाँ तक पहुँचूँगा। द टाइम इज़ ऑलरेडी 117। मनाली इज़ टोटली डिफरेंट। अभी मैं कुछ दिन पहले जो मनाली छोड़ के गया था, ये वो मनाली नहीं है। उस समय क्राउड बहुत ही कम था, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही थी। अभी नो वे डैट इज़ द सेम। अटल टनल तक हमें भैया बहुत ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा कम होगा। सोलांग वैली आपको कभी भी अनसेटिस्फाई नहीं छोड़ेगी, आप किसी भी मौसम में आओ। आप ऊपर जो वैली देख रहे हो डैट इज़ सोलांग वैली। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। और आप किसी भी मौसम में आओ, डैट इज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। मैं ज़रा अपना रेन गियर पहन लूँ क्योंकि अब बारिश ज़्यादा हो रही है। वैसे मैंने टाइम रहते जैकेट पहन लिया, राइडिंग जैकेट, सॉरी रेन लाइनर। अभी मैं इसलिए हड़बड़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने रेन लाइनर का चेन नहीं बंद किया है। अब मुझे फिर रुकना पड़ेगा एक जगह, ग्लव्स उतारने पड़ेंगे। सुकून नहीं है ज़िंदगी में। बारिश ऐसी हो रही है कि मैं ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। आई डोंट नो, आई एम द ओनली वन। और हम सबको ऐसा फील होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम ऊपर से दिखाते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अंदर ही अंदर हमारा मन कहता है, हमारा दिल कहता है कि इन्जॉय द मोमेंट। जो जैसा चल रहा है काश ऐसा ही चलता रहे। लाइक ये बारिश। वैसे ऊपर तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि मुझे बारिश से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे रेन लाइनर पहनना पड़ रहा है, रास्ते स्लिपी हो रहे हैं, मेरे लगेज के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वगैरह वगैरह। बट अंदर ही अंदर मेरा दिल चाहता है कि सोलांग वैली की इस बारिश को एंजॉय करूं, बिकॉज सोलांग वैली इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्यूटीफुल वैली। आप इस वैली से ज़्यादा खूबसूरत वैली देखो, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। और ख़ासकर से ऐसी बारिश
जो कि बहुत तेज़ नहीं है, बहुत धीरे भी नहीं है, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ बारिश एवरीबॉडी वांट्स कि वो उसको एंजॉय करे, एंड दैट इज़ द सेम आई वांट। ये बारिश मुझे एंजॉय करनी है, और इस एक्साइटमेंट में मैं बार बार चीज़ें भूल रहा हूँ। मैं अपने रेल लाइनर का चेन बंद करना भूल जा रहा हूँ, कभी मैं अपना ग्लव्स सही से पहनना भूल जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें चल रही हैं। बट सच बताऊँ, सो दिस इज़ द राइट बडी, दिस इज़ द मोमेंट यू एन्जॉय। बहुत कम लोगों को ऐसा मोमेंट मिलता है, और जब मिले तो दिल खोल के स्वागत करो और मस्त जियो। भाई साहब, गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है टनल के अंदर, गंदा वाला। जब तक कैमरा ऑन हुआ मैं दिखा नहीं पाया, और अच्छा हुआ आपने नहीं देखा। भाई दो ये क्या कहते हैं ट्रैवलर, ये जो ट्रैवलर हैं यहाँ के लोकल सी, भगवान की दया से बाहर ही नहीं था कोई, दोनों लोकल के ट्रैवलर आपस में लड़े हुए हैं आमने सामने, पूरे फरकच्चे उड़े हुए थे। कैमरा तो मैंने ऑन किया लेकिन लेट हो गया, थैंक गॉड लेट हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, टनल में जाम लगा हुआ है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ओके, सो वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम अटल टनल। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है भाई, सेम एज बिफोर। पहाड़ों पे इतने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं, दिल आ जाएगा आपका। पहली बार आप लोगों को चेहरा दिखा रहा हूँ, और अजीब तरीके का, ऐसे कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको। फ़ोटो क्लिक की आवाज़ आ रही है, एक्चुअली हाइपर लैप्स बन रहा है। तो जो मेरा ड्रोन है ना, वो उधर कहीं आसमान में होगा, आई डोंट नो किधर है, बट वो हाइपर लैप्स बना रहा है, एंड इट टेक्स टाइम। ये बहुत खूबसूरत जगह है, लिटरली अमेजिंग। अगर मैं आपको तोरुक के साथ दिखाऊं तो बात ही छोड़ दो। सी, चारों तरफ बादल लगे हैं, देख रहे हो? तो बादल भी नॉर्मल नहीं लगे हैं, बड़े घने वाले लगे हैं भाई। ये देखो, टांडी है ये, और टांडी में एक पेट्रोल पंप पड़ता है इंडियन ऑयल का, यहाँ मैं पेट्रोल फुल कराऊंगा। और लास्ट टाइम मेरा यहीं पे चश्मा गायब हो गया था। अरे भाई बहुत भीड़ है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बाइक का जो रेंज है वो है 564 किलोमीटर राइट नाउ, और इसको 564 पहुँचाने में मुझे लगे हैं 1.5 घंटे। 1.5 घंटे तक ये जो आगे बाइकर्स चल रहे हैं, ये सब वेट कर रहे थे पेट्रोल पंप पे। असल में टैंकर से पेट्रोल पड़ रहा था, बहुत देर तक खड़े रहे, ठंड लग रही थी, तब जाके हमें पेट्रोल मिला है कहीं। एंड फाइनली वी गॉट द फ्यूल। पेट्रोल डलाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे से जो बाइकर्स आ रहे हैं उधर से, वो कह रहे हैं कि आगे जो है वो लिमिट उन्होंने सेट कर दिया है बाइक्स का, और कुछ जगहों पे है भी नहीं। तो इट वाज़ बेटर कि पेट्रोल हम यहाँ डलवा लेते, क्योंकि अब यहाँ से आगे किलोंग में पेट्रोल मिलता है, और ज़रूरी नहीं है कि किलोंग में मिल ही जाए। कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने वेट करना ज़्यादा मुनासिब समझा। हर बारिश की वजह से ना स्पीड धीरे हो गई है, वरना इस रास्ते पे क्या गाड़ी चलती है। I have decided to stay in Jispa because it's already 5:37। अभी पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएगा, और फिर
सरचू और जिस्पा के बीच में एक पास पड़ता है जिसको हम कहते हैं बारालाचा पास, और जिस हिसाब से बारिश हो रही है वहाँ पे डेफिनेटली स्नो होगी और ब्लैक आइस के भी चांस बहुत ज़्यादा होंगे। सो आई डोंट प्रेफर कि मैं इतनी हैवी बाइक को लेके ब्लैक आइस में जाऊँ। सिक्किम में हमने झेला है ब्लैक आइस, एक्सीडेंट होते ही रहते हैं इधर। लेकिन ये रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत। लगभग 18 आवर्स हो चुके हैं दिल्ली से निकले, एंड इन 18 आवर्स में मैंने मौसम का हर एक मिजाज देखा है। पेट्रोल की किल्लत एंड रेन ने मेरी स्पीड बहुत स्लो की, लेकिन ये एहसास दिलाया कि डेस्टिनी हैज़ ऑलवेज इट्स ओन प्लान फॉर यू। आप कितना भी कोशिश कर लो, मुकद्दर के सिकंदर नहीं बन सकते। Well, being very exhausted, I started my search for a stay in Jispa. थोड़ा मुश्किल था स्टे ढूंढना due to peak season, but I got a better deal. Now, Jispa is a kind of a place which is very small. Like if you are cruising on your bike, then you can pass this place in a matter of seconds. लास्ट की मेरी 2 राइड्स में जिस्पा ऑलवेज अट्रैक्टेड मी ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल होटल्स एंड होम स्टेज। मतलब एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिस पे ये कलरफुल एंड ब्लेसिंग्स से भरे तिब्बतन फ्लैग्स ना हो। और अगर मैं बात करूँ नेचुरल ब्यूटी की, तो दोनों तरफ से स्ट्रेट एंड हाई पीक से घिरा एक जॉर्ज है जिस्पा, जिसमें बागा रिवर बहती है विद अ मेस्मराइजिंग क्रिस्टल क्लियर वाटर फ्लो। माउंटेन्स देख रहे हो, जिस्पा इज़ लिटरली ब्यूटीफुल। मुझे जिस्पा हमेशा से बहुत पसंद है, बस मेरे रास्ते में पड़ता रहा है, मैं रुक नहीं पाता हूँ। लेकिन अब मुझे लगा इस बार कि ये मौका है जिस्पा में रुकने का, और बस मुझे मौका मिला, मैं जिस्पा में रुक गया। क्योंकि जब मैं इसको पास करता था ना, तो यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ वगैरह हैं, स्तूपास हैं, और यहाँ पे हर एक घर के ऊपर आपको तिब्बतन फ्लैग दिखाई देता है। और हवा यहाँ पे हमेशा चलती है, क्योंकि दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, तो बीच से ही हवा पास होती है। पीक सीज़न में मुझे नहीं लगता है, जो अभी फेस करके मैं आया हूँ ना, रास्ते की टफनेस अलग चीज़ होती है, भीड़ की टफनेस अलग होती है। पीक सीज़न में आई लिटरली अवॉइड, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड ही किया करो पीक सीज़न में। लाइक दिस इज़ अ पीक सीज़न ईयर, पैसे से आपको प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद से आपको ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होगी। इतना भीड़, इतना ट्रैफिक, बाइक चलाई नहीं जा रही थी। और उसके बाद से मौसम तो ऐसा है यार कि मतलब मन कर रहा है कि बस धूप हो जाए या फिर मैं वापस चला जाऊं। अभी मुझे ना दिल्ली की गर्मी मिस हो रही है, मैं मिस कर रहा हूँ दिल्ली की गर्मी और दिल्ली का धूप। बस कुछ दिन के लिए धूप यहाँ कर दो, मैं उमलिंगला घूम लूँ अपना, उसके बाद से जितना मन हो उतना बरस लेना भैया। अब पहाड़ों में ऐसा वेदर हो और आपके टेबल पे नूडल्स ना हो, थोड़ा क्वेश्चन सा बन जाता है ना। टू एन्जॉय द टाइम मैं कैंप से थोड़ा बाहर रिवर साइड निकल गया, और एक पहाड़ी दोस्त ने मुझे रिवर साइड का रास्ता दिखाया। तो ये हमारा नया दोस्त है और हमें रिवर साइड तक यही लेके आया, हमें रास्ता नहीं पता था। सच में कुछ दोस्ती और साथ कितने छोटे होते हैं ना, लेकिन वो लाइफ टाइम याद रह जाते हैं। आई न्यू आई विल नेवर मीट माई दिस न्यू फ्रेंड अगेन, और शायद उसे भी इस बात का एहसास था। ना मैंने उसे कुछ खिलाया, ना कोई लालच दी। Still the friend was with me, like we knew each other since a long time. तो ये बात समझ लो कि जिसे आपका साथ देना होता है, वो ना पार्टी, ना कोई प्रॉमिस, कुछ नहीं मांगता, वो बस साथ देता है।